यस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? मजे में है। हमने वेव्स चालू कर दिया है। वेव्स में मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट करवाया था, टाइप ऑफ वेव्स। ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं है एनसीईआरटी के ऊपर, जेईई नीट में मैंने आपको पहले ही बताया था। लेकिन बिफोर वी गो टू न्यूमेरिकल्स, मैं ये चाहता था कि एक बार आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए, सारे फंडे आपके साथ आ जाए। आपने सब किया है। लास्ट हमने देखा था कि स्टेशनरी वेव्स हमने इलास्टिक स्ट्रिंग में देखे थे। उसमें हमको मिला था फ्रीक्वेंसी वॉज इक्वल टू क्या, NV/2L। तो उसमें थोड़ा मुझे कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन इन सेंस ऐसा नहीं कि मुझे आता नहीं है, कंफ्यूजन इन द सेंस कि मुझे याद नहीं मैंने आपको क्या लिखवाया है। सो F इज इक्वल टू NV/2L में अगर हम N इज इक्वल टू 1 करते हैं तो उसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और उसी को बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। शायद मैंने ऐसे ही लिखवाया है, लेकिन मैं जस्ट कंफर्म कर रहा हूँ। पीछे वाले वीडियो में मुझे याद नहीं मैंने क्या लिखवाया है। और n इक्वल टू 2 होता है तो उसको सेकंड हार्मोनिक बोलते हैं, एंड दैट इज द फर्स्ट ओवरटोन। मतलब ओवरटोन की जो वैल्यू होती है दैट इज 1 लेस देन, ओवरटोन की जो वैल्यू होती है दैट इज 1 लेस देन द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। ओवरटोन की जो वैल्यू होती है दैट इज 1 लेस देन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जस्ट मैं रिवीजन के हिसाब से लिखवा रहा हूं। V इज इक्वल टू √T/μ। अब तुमको तो फ्लूट होती है, फ्लूट। तो फ्लूट कैसी है? एक ओपन पाइप है। फ्लूट कैसा है? ओपन पाइप है। ओपन पाइप और क्लोज्ड पाइप में भी स्टेशनरी वेव पैटर्न बन सकती है। समझ में आया? आई डोंट नो आपने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है कि नहीं, आपको स्कूल में करवाया है कि नहीं, लेकिन ऐसा पानी होता है और पानी के अंदर ऐसा पाइप डालते हैं। ठीक है, तो ऐसा पाइप डालते हैं तो यहाँ पे पानी है, मतलब ये एक एंड से क्लोज हो गया, यहाँ से ओपन हो गया, तो ये ओपन क्लोज पाइप हुआ। ओपन क्लोज पाइप मीन्स पाइप क्लोज एट वन एंड एंड ओपन एट द अदर एंड। अगर फिर है ना ऐसा ट्यूनिंग फॉर्क होता है इस तरह से, भगवान ड्रॉ करना मतलब एक लफड़े का काम। ऐसे होता है ना, एक ट्यूनिंग फॉर्क होता है और उस ट्यूनिंग फॉर्क को ऐसा ये करते हैं तो यहाँ पे स्टैंडिंग वेव पैटर्न्स बनते हैं। यहाँ पे स्टैंडिंग वेव पैटर्न्स बनते हैं। यहाँ पे स्टैंडिंग वेव पैटर्न्स बनते हैं। उसको बोलते हैं वाटर कॉलम। ठीक है, वाटर कॉलम का हम लेते हैं और वाटर कॉलम में उसकी फ्रीक्वेंसी आती है ऐसे अचानक आवाज बढ़ता है, तो वो जिस लेवल पे बढ़ता है उसके ऊपर से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से फ्लूट होती है। फ्लूट, फ्लूट इज अ ओपन पाइप, यहाँ से भी ओपन, यहाँ से भी ओपन। गिटार इज अ ओपन क्लोज पाइप जैसा, क्योंकि अंदर जो होल होता है ना, होल, वो अगर तुम बंद कर दो तो गिटार चलना बंद हो जाएगा। मतलब ये जितना भी गिटार और ये जो भी है उसमें स्टेशनरी वेव पैटर्न्स जनरेट होती है। ओके, तो हम उसका फॉर्मूला लिखेंगे, पूरा डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। तो हम लिखेंगे क्या, स्टेशनरी वेव्स, स्टेशनरी वेव्स, स्टेशनरी वेव्स, स्टेशनरी वेव्स इन क्लोज्ड एंड ओपन पाइप्स। ये टॉपिक है, स्टेशनरी वेव्स इन क्लोज्ड एंड ओपन पाइप्स। तो पहला, क्लोज्ड एट वन एंड एंड ओपन एट अनदर। क्लोज्ड एट वन एंड एंड ओपन एट अनदर। उसके लिए कंडीशन आती है, उसके लिए कंडीशन आती है, उसके लिए कंडीशन आती है, if L is the length of the pipe, so lambda n is given by 4L upon n minus 1. It is given by 4L upon 2n minus 1. Sorry, 4L upon 2n minus 1. तुम 2n plus 1 भी लिख सकते हो। If n is starting from 1, 2, 3, 4, you are supposed to write
2n-1, क्योंकि 0 लोगे तो माइनस में चला जाएगा। और अगर 2n+1 लिखा तो n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4। जनरली जेडब्ल्यू और नीट में इसके ऊपर सम्स ज्यादा आते हैं, इसलिए हम जेडब्ल्यू नीट के कॉन्सेप्ट को लिखते हुए 4l/2n-1 लिखेंगे। जब आपने ओपन क्लोज पाइप एनसीईआरटी के हिसाब से किया होगा तो यहाँ पे प्लस होगा, लेकिन प्लस अगर होगा तो n इज इक्वल टू 0, 1, 2 आप 2n-1 ही लिखो। नाउ वी नो दैट v इज इक्वल टू f इंटू लैम्डा हरियाणा, सो देयरफॉर v बाय f इज इक्वल टू लैम्डा, यहाँ पे लिख दो तो मेरे पास क्या आएगा, v बाय f इज इक्वल टू 4l अपॉन क्या 2n-1, 4l अपॉन क्या 2n-1, v बाय f। देखो ना लैम्डा की वैल्यू क्या है, सो मेरे पास f की वैल्यू आएगी 2n-1, क्या आएगी 2n-1 upon 4l into v। You remember 2n-1 into 4l upon v। Now ये जो है ये ओपन पाइप है तो उसमें स्टेशनरी जो वेव्स बनती है वो गैस सेक्शन में बनती है, एयर कॉलम बनता है ना। सो यहाँ पे क्या है, इन दिस केस स्टेशनरी वेव्स are formed in air column। जैसे मैंने पाइप ऐसा रखा या मैंने फ्लूट से ऐसे बजाया, फ्लूट बजाई तो मेरे हवा की वजह से हो रहा है ना, या फिर अगर मैंने आपको बताया कि ऐसे बर्तन है उसके अंदर मैंने ऐसे पाइप रखा तो उसके अंदर एयर का कॉलम है ना, तो स्टेशनरी वेव पैटर्न एयर में जनरेट हो रही है। इसके पहले जो इलास्टिक स्ट्रिंग थी, स्ट्रिंग ऐसे टाइट की और उसको झटका मारा तो वो स्ट्रिंग में हो रही थी। तो यहाँ पे वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा, f विल बी इक्वल टू क्या 2n-1 अपॉन 4l इंटू अंडर रूट ऑफ गामा p बाय रो आएगा, याद रखना, इंटू अंडर रूट ऑफ गामा p बाय रो आएगा, याद रखना। अगेन n इज इक्वल टू 1 पे मुझे फर्स्ट हार्मोनिक मिलेगा, n इज इक्वल टू 2 पे मुझे सेकंड हार्मोनिक मिलेगा। सेकंड हार्मोनिक ही फर्स्ट ओवरटोन है, सेकंड हार्मोनिक ही फर्स्ट ओवरटोन है। तो स्टेशनरी वेव्स इन क्लोज्ड एंड ओपन पाइप्स में, स्टेशनरी वेव्स इन क्लोज्ड एंड ओपन पाइप्स में मुझे इस तरह से मिलेगा, क्लोज्ड एंड ओपन एंड में इस तरह से मिलेगा। तो लैम्डा एन क्या होगा 4l/2n-1 होगा, v इज इक्वल टू f लैम्डा, v बाय f इज इक्वल टू लैम्डा। सो v बाय f क्या आएगा 4l/2n-1 आएगा, याद रखना 4l/2n-1 आएगा, 4l/2n-1 आएगा, याद रखना 4l/2n-1 आएगा। ओके, ये कहां से आया कैसे आया आपने तो किया ही होगा, मेरे हिसाब से एनसीईआरटी में सर ने आपको 2n+1 से करवाया होगा, लेकिन आप जेडब्ल्यू नीट के सारे सम्स इसी लेवल से सॉल्व करोगे तो ही इजीली आएगा, क्योंकि उसमें फिर वो n माइनस करना पड़ता है, वो मुश्किल है। 2n-1 करेंगे तो n इज इक्वल टू 1 पे डायरेक्ट फर्स्ट हार्मोनिक आ जाएगा, n इक्वल टू 2 पे डायरेक्ट सेकंड हार्मोनिक आ जाएगा। अगर आपने 2n+1 से किया तो n इज इक्वल टू 0 पे फर्स्ट हार्मोनिक आएगा, तो वो गड़बड़ हो जाएगी। फिर आपको अगर ऐसा बोला ना फोर्थ हार्मोनिक तो आपको n3 लेना पड़ेगा, लेकिन आपने अगर 2n-1 से इसी फॉर्मूला से किया तो एकदम इजी, एकदम इजी। अब नेक्स्ट क्या है, पाइप ओपन एट बोथ एंड्स। अब पाइप क्या है, इट इज ओपन एट बोथ एंड्स, दोनों एंड्स पे ओपन है पाइप। पाइप क्या है, दोनों एंड्स पे ओपन है। तब लैम्डा एन की वैल्यू आती है 2l/n, तब लैम्डा एन की वैल्यू आती है 2l/n। तब क्या होता है 4l/2n-1, ये होता है वापस n इज इक्वल टू क्या 1 2 3 4, क्योंकि 0 रखेंगे तो इंफिनिटी नहीं हो जाएगा। अब 1 इज इक्वल टू फर्स्ट हार्मोनिक, 2 इज इक्वल टू सेकंड हार्मोनिक, अगेन v इज इक्वल टू f इंटू लैम्डा, तो मैं लिखू v/f इज इक्वल टू 2l/n। सो अगेन f विल बी क्या nv/2l। अब ये दिखने में ऐसा दिखता है कि इट इज सेम एज दैट ऑफ स्टेशनरी वेव्स इन इलास्टिक स्ट्रिंग, लेकिन इसकी वेलोसिटी की वैल्यू अलग है भैया, इट इज गामा p/ρ। ओके, तो फ्लूट में, ठीक है, फ्लूट में मोस्टली फ्लूट इज सबसे इजी है, फ्लूट में ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन बाकी स्टेशनरी क्लोज वो वन एंड क्लोज वाला किसमें होता है, हारमोनियम में होता है।
तुम ऐसा ऐसा करो तो एक तरह से क्लोज होता है, हवा आती है ना, गिटार में होता है, फिर तबले में भी होता है। तुम्हें पता है तबला अंदर से हॉलो होता है, तबले को खोल के पत्थर भर दो तो वो नहीं बजने वाला। गिटार का जो मुंह होता है वो यहाँ पे ब्लॉक होता है, उसको क्लोज कर दो तो एकॉस्टिक्स गिटार बजने नहीं वाली। हाँ, इलेक्ट्रिक गिटार इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, उसका कोई लेना देना नहीं है। जो तुम कैसियो बजाते हो लाइट पे, उस पर ये वैल्यू नहीं है, लेकिन नॉर्मल वाला पियानो बजाओ तो उसमें ओपन क्लोज पाइप वाला फंडा होता है। फ्लूट में ओपन होता है, एक जल तरंग भी आता है, अलग अलग बोल्स के अंदर पानी अलग अलग लेवल का भरते हैं तो स्टैंडिंग वेव पैटर्न जनरेट होती है, और स्टैंडिंग वेव पैटर्न जनरेट होने के वजह से इस तरह से सॉल्व होता है। सो यू रिमेंबर व्हेन पाइप इज ओपन एट बोथ एंड्स n upon 2l into gamma p by rho आएगा। अगेन n is equal to 1 पे फर्स्ट हार्मोनिक, n is equal to 2 पे सेकंड हार्मोनिक, सो ऑन। तो मैं चार्ट जैसा आपको बना के देता हूँ, आप याद रखना ये, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला स्टेशनरी वेव्स के ऊपर ही है। पहला, इलास्टिक स्ट्रिंग अगर है then frequency is given by nv by 2l, l is the length, n is that is equal to n upon 2l into under root of t by mu. Second, open closed pipe। open closed pipe मतलब एक एंड से ओपन दूसरे एंड से क्लोज, सो f होता है 2n minus 1 into v upon 4l, that is equal to 2n minus v under root of gamma p by rho upon 4l। अगेन यहाँ पे n is equal to 1 2 3 4, यहाँ पर भी n is equal to 1 2 3 4। याद रखना अगर प्लस से किया तो गड़बड़ हो जाएगी, n is equal to 0 1 2 3 से करना पड़ेगा। एंड ओपन एंड पाइप एट बोथ एंड्स, ओके, बोथ एंड्स पे, तो f की वैल्यू अगेन आएगी nv अपॉन 2l, लेकिन याद रखना इट इज n इंटू अंडर रूट ऑफ गामा p बाय रो अपॉन 2l। अगेन n इज इक्वल टू 1 2 3 4, अगेन n इज इक्वल टू 1 2 3 4, अगेन n इज इक्वल टू क्या 1 2 3 4। नोट डाउन करो जल्दी, क्विकली, फटाफट नोट डाउन करो प्लीज, do it fast, I request। जल्दी नोट डाउन करो, चलो, आई एम गिविंग यू सम टाइम टू नोट डाउन। लास्ट कंसिडर करते हैं बीट्स। बीट मतलब क्या, जुगलबंदी। जुगलबंदी मतलब तुमने ऑर्केस्ट्रा देखा है, हमने स्टेशनरी वेव पैटर्न में क्या देखा, तबला लो, तो एक ही तबले के अंदर स्टेशनरी वेव पैटर्न, गिटार लो, एक ही गिटार के अंदर स्टेशनरी वेव पैटर्न। लेकिन अगर मैंने तबला और गिटार की जुगलबंदी की, ऑर्केस्ट्रा, उसमें क्या होता है, ड्रम होता है, ड्रमर होता है, उसके क्या अलग अलग ड्रम्स होते हैं, तो ऐसा बजाता है तो सिंक ड्रम, उससे बहुत एक अच्छा मेलोडियस इफेक्ट आता है, दैट इज बीट्स। ये बीट्स आप देख सकते हो, अगर आप किसी डीजे में नाच रहे हो तो उसके पास ग्राफिक इक्विलाइजर होता है, जिसमें पता है ऐसे एलईडीज होती है, जैसे धम 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 बजेगा तो एलईडी ऊपर नीचे होती है, दैट इज ओनली बीट। सो बीट्स आर जनरेटेड ड्यू टू 2 इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे 2 तबले हैं तो बीट जनरेट होंगे, तबला और पियानो है तो बीट जनरेट होगा, एक गिटार है और दूसरा तबला है तो बीट जनरेट होगा। या फिर गिटार में अलग अलग टोन्स अगर हम बजाते हैं, 4 कॉर्ड्स होते हैं, अगर उसको ढंग से ऐसा बजाएंगे कि एक बार एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो भी बीट्स जनरेट किए जा सकते हैं। सो व्हाट इज बीट्स? 2 waves having slightly different frequencies and same amplitude if they superimpose। तो मुझे पता है y1 क्या आएगा, a cos of omega 1t, and y2 क्या आएगा, a cos of omega 2t। सो y रिजल्टेंट क्या आएगा, y1 प्लस y2 आएगा, हाँ या ना? तो मेरे पास क्या आएगा, 2a cos of omega 1 माइनस ओमेगा t बाई 2 आया ना, इंटू टी, और साइन ऑफ क्या, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू टी। सो देयरफॉर मैं a डैश एम्पलीट्यूड लिख सकता हूँ 2a cos of omega 1 minus omega 2 into t। It means that the amplitude varies periodically by a frequency given by omega 1 minus omega 2, that is f1 minus f2।
F2. Okay, are you getting it? F1 minus F2. This is known as beats. आप नोट डाउन करो, दिस इज नोन एज बीट्स. ओके, हाँ या ना, दिस इज नोन एज बीट्स. ओके, सो हाउ मेनी बीट्स आर फॉर्म्ड? ओके, देखो हाउ मेनी बीट्स आर फॉर्म्ड. सो F1 minus F2 will be the beat frequency. F1 minus F2 will be the beat frequency. F1 minus F2 will be the beat frequency. देखो मेरे पास ये एक अच्छा नोट है, उस पर से हम करेंगे. मैं आपको लिखवा रहा हूँ, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो. Phenomenon of loudness of sound becoming maximum periodically due to superposition of two waves of equal amplitudes and slightly different frequencies in unit time is known as beats. Okay, number of beats in unit time is F1 minus F2. Number of beats in unit time is F1 minus F2, and time period of oscillation of beat is equal to 2 upon F1 minus F2. ये क्या है? टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है ना, ऑफ बीट्स. लेकिन नंबर ऑफ बीट्स इन यूनिट टाइम इज F1 माइनस F2. याद रखना. सो नंबर ऑफ बीट्स इन यूनिट टाइम, सो नंबर ऑफ बीट्स इन यूनिट टाइम इज व्हाट? F1 माइनस F2. ये बहुत इजी होता है. ऐसा एक अपने पास न्यूमेरिकल है, पता है, एक सा और धा के बीच में बीट्स आते हैं, फिर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, ऐसा एक इलस्ट्रेशन है. ऐसे वैक्स करने के बाद क्या होता है, ये हम सम्स करेंगे. अभी तो हम थियरी पे जा रहे हैं. जब हम सम्स करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियरली पता चलेगा. ओके, आपको एकदम क्लियरली अच्छे से पता चलेगा. आर यू गेटिंग इट? समझ में आ रहा है? यस और नो? ये एकदम सिंपल है. बीट फ्रीक्वेंसी, जुगलबंदी, ऑर्केस्ट्रा जो होता है ना, तुमने ऐसे कंपेयर देखा है, ऐसे ऐसे कंपेयर करते हैं. लेट मी टेल यू, जुबेन मेहता जो है हमारे गुजरात के, ही इज द बेस्ट कंपेयर इन द वर्ल्ड. चेक रिपब्लिक में है 100 पीस ऑर्केस्ट्रा. पता है, लोग ऐसे कुर्सी पे बैठ के बजाते हैं और वो ऐसे 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 करते हैं. वो ये कपड़ा नहीं होना चाहिए, ऐसे 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 करते हैं, तो उसको बोलते हैं द बीट फ्रीक्वेंसी. और वो बीट फ्रीक्वेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है. आप नोट डाउन करो जल्दी. बीट फ्रीक्वेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू रिमेंबर, ये इक्वेशन तो आपने किया है. बीट फ्रीक्वेंसी इज F1 माइनस F2. हाँ या ना? T इज टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन. तो नंबर ऑफ बीट्स F1 माइनस F2 बाई 2 नहीं होता, याद रखना. नंबर ऑफ बीट्स पर यूनिट टाइम इज F1 माइनस F2 ही होता है. नंबर ऑफ बीट्स पर यूनिट टाइम इज F1 माइनस F2 ही होता है, याद रखना. नंबर ऑफ बीट्स पर यूनिट टाइम इज F1 माइनस F2 ही होता है. ठीक है. अब डॉपलर इफेक्ट करते हैं. डॉपलर इफेक्ट हर एक बुक में, सॉरी डोंट वरी, इट्स नॉट कोरोना. तो अगर डॉपलर इफेक्ट हम देखें तो डॉपलर इफेक्ट जो है वो हर एक बुक में एकदम घटिया तरीके से दिया है. हमारे CBSE में भी बेकार दिया है, पुरानी गुजरात बोर्ड में भी बेकार दिया है. आपको सर ने बेस्ट वे से करवाया ही होगा, लेकिन मेरे पास भी एक वे है, शायद उन्होंने उसी वे से करवाया है, ये भी मुझे नहीं पता. लेकिन व्हाट इज डॉपलर इफेक्ट? समथिंग वेंट इन माय नोज, आई थिंक. सॉरी. डॉपलर इफेक्ट. व्हाट इज डॉपलर इफेक्ट? डॉपलर इफेक्ट ये है द एक्सपीरियंस्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड विल बी मोर और लेस. एक्सपीरियंस्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड विल बी मोर और लेस डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव मोशन बिटवीन द लिसनर एंड द सोर्स. दिस इज नोन एज द डॉपलर इफेक्ट. तुम ऐसा प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, गांव वाले, और राजधानी एक्सप्रेस धड़धड़ाती हुई आ रही है दूर से, तो ऐसे चिल्लाएगी. आपको हंसी आएगी वीडियो देखते हुए, इट्स ओके, हंस सकते हो, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ. तो क्या आएगा? ऐसा आएगा ना. इसका मतलब है कि जब पास आता है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, जब एग्जैक्टली सामने है तो फ्रीक्वेंसी सेम है, और जब दूर जाता है तो फ्रीक्वेंसी अलग है. तो डॉपलर इफेक्ट को सॉल्व करने का एकदम इजी मेथड है. सीधा FL अपॉन V प्लस और माइनस VL इज FS अपॉन V प्लस और माइनस VS. ये फॉर्मूला याद रखना, रामबाण ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला है.
ठीक है, व्हाट इज एफएल? फ्रीक्वेंसी एक्सपीरियंस्ड by listener. Frequency experienced by listener. What is fs? Frequency generated by source. What is vl? Velocity of listener. What is vs? Velocity of source. What is v? Velocity of sound. Velocity of sound. Okay? Velocity of sound. साइन कन्वेंशन होता है, मैं वापस आपको डिराइव इसलिए करवा रहा हूं कि इसके ऊपर ही मैक्सिमम सम आते हैं। वेव्स में ज्यादातर 99% सम्स जेडबल नीट गुड सेट, अब तो चलो गुड सेट में 11 नहीं आता है, लेकिन जेडबल नीट या वीआईटी की एग्जाम हो, बिट्स की एग्जाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो अगर 100 क्वेश्चंस टोटल आज तक वेव्स क्या है उसमें से 90 क्वेश्चन डॉपलर पे ही पूछते हैं, इसलिए डॉपलर इफेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो साइन कन्वेंशन क्या होगा वो हम देखते हैं डॉपलर इफेक्ट के लिए। तो व्हाट इज द साइन कन्वेंशन फॉर डॉपलर इफेक्ट? लेट्स चेक दैट आउट। सो पहला साइन कन्वेंशन क्या है? सोर्स टू लिसनर क्वांटिटी नेगेटिव लेनी है, लिसनर टू सोर्स पॉजिटिव लेनी है क्वांटिटी, एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। कोई भी सोर्स से लिसनर की तरफ की क्वांटिटी होगी, सोर्स से लिसनर की ओर जाती हुई, तो वो नेगेटिव लेगी, लिसनर से सोर्स की ओर जाता है तो पॉजिटिव लेगी, और वेलोसिटी ऑफ साउंड हमेशा ही पॉजिटिव लेगी। अब इसका एप्लीकेशन कैसा है नोट डाउन करो जल्दी प्लीज, बी क्विक, आई रिक्वेस्ट, फटाफट नोट डाउन करो, ठीक है। चलो केस नंबर 1 लेते हैं। केस नंबर 1 ये है कि तुम खड़े हो, मतलब VL इज 0 और इंजन तुम्हारी ओर आ रहा है, मतलब सोर्स इज एट रेस्ट, अरे लिसनर इज एट रेस्ट एंड सोर्स इज अप्रोचिंग। तो सोर्स टू लिसनर कोई भी चीज आए तो VS क्या होगा? नेगेटिव, तो इसीलिए VS क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आया? तो VS की वैल्यू क्या होगी? -VS या फिर नेगेटिव। तब मेरे पास FL अपॉन क्या आएगा? V + 0 इज इक्वल टू FS अपॉन V - VS हो जाएगा। सो देयरफॉर FL की वैल्यू क्या आएगी? FS इंटू V अपॉन V - VS। देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई ना, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? फ्रीक्वेंसी बढ़ गई कि नहीं? मतलब तुम एक जगह खड़े हो और इंजन धड़धड़ाता हुआ तुम्हारी ओर आ रहा है। सेकंड केस, लिसनर एक जगह ही खड़ा है और सोर्स उससे दूर जा रहा है। सो लिसनर से सोर्स की ओर कोई भी चीज होगी तो VL तो 0 है और VS क्या होगा? पॉजिटिव होगा। V मतलब पॉजिटिव, ओके। VS क्या होगा? पॉजिटिव। तब FL अपॉन V + 0 विल बी FS अपॉन V + VS। तब FL की वैल्यू क्या आएगी? FS इंटू V अपॉन V + VS। कम हो गई ना? इसका मतलब when the source is receding away frequency will reduce, and when the source is approaching it will be positive. When the source is approaching it will be positive. लिख लिया? चलो लिख लो प्लीज, आप वीडियो में ही साथ साथ लिख सकते हो। 2 मिनट देर है, जल्दी करो। जानबूझ के बोर्ड से मैं हट जाता हूं ताकि अब एकदम आराम से अच्छे से नोट डाउन कर सको, आराम से अच्छे से इसको नोट डाउन कर सको, आप अच्छे से आराम से इसको नोट डाउन कर सको। जल्दी करो, ओके। नेक्स्ट तीसरा नंबर का केस लेते हैं। तीसरा नंबर का केस ऐसा है कि रेलवे का इंजन
जो है वो ट्रैक पे खड़ा है और तुम प्लेटफॉर्म पे भाग रहे हो टूवर्ड्स द इंजन। इसका मतलब है कि सोर्स इज एट रेस्ट एंड लिसनर इज रनिंग टूवर्ड्स द इंजन। रनिंग टूवर्ड्स, लिसनर से सोर्स की ओर कोई भी चीज जाए तो वो पॉजिटिव, तो Vs 0 और फिर क्या होगा पॉजिटिव। अभी अभी देखा लिसनर टू सोर्स क्या होगा पॉजिटिव, तो मैं लिखूं FL अपॉन V प्लस VL विल बी FS अपॉन V प्लस 0। तब मेरे पास क्या आएगा FL विल बी FS इंटू V प्लस VL अपॉन V। बढ़ गया ना, मतलब तुम दौड़ते हुए इंजन की ओर जाओगे और इंजन अगर हॉर्न बजा रहा है तो तुम्हें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, ज्यादा फ्रीक्वेंसी मिलेगी। फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं, फोर्थ केस लेते हैं। क्या बोल रहा है, सोर्स स्टेशनरी है और इंजन के अपोजिट डायरेक्शन में तुम दौड़ रहे हो, तो सोर्स से लिसनर की ओर सारी क्वांटिटीज क्या होती है नेगेटिव होती है। सारी क्वांटिटीज क्या होती है नेगेटिव। सोर्स से लिसनर की ओर नेगेटिव, लिसनर से सोर्स की ओर पॉजिटिव। इंजन खड़ा है और तुम प्लेटफॉर्म पे ऐसे उल्टे डायरेक्शन में दौड़ रहे हो। इंजन ऐसे खड़ा है, इंजन के डायरेक्शन में दूर जा रहे हो या इस डायरेक्शन इंजन से दूर जा रहे हो, तो क्या होगा FL अपॉन V माइनस VL विल बी FS अपॉन V प्लस 0। तब FL की वैल्यू क्या आ जाएगी FS इंटू V माइनस VL अपॉन V। कम हो गया कि नहीं, कम हो गया कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये केस नंबर 4 हो गई, ये केस नंबर 4 हो गई। नोट डाउन करो जल्दी, चलो जल्दी नोट डाउन करो प्लीज। चलो वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, फिर बड़े बड़े वीडियोस अपलोड होने में भी टाइम लगता है। जल्दी नोट डाउन करो प्लीज। चलो नेक्स्ट फिफ्थ केस ले लेते हैं। फिफ्थ केस में क्या है, दोनों अप्रोच टुवर्ड्स ईच अदर। इसका मतलब है कि तुम्हें जल्दी है, तुम प्लेटफॉर्म पे ऐसा ट्रॉली बैग लेके दौड़ रहे हो और सामने से इंजन आ रहा है। इंजन प्लेटफॉर्म पे नहीं आता, ट्रैक पे आता है, वो भी हॉर्न बजा रहा है और तुम भी उसकी ओर जा रहे हो। मतलब सोर्स टुवर्ड्स लिसनर एंड लिसनर टुवर्ड्स सोर्स, तो VS सोर्स से लिसनर की ओर माई नेगेटिव होता है। ऑल क्वांटिटीज फ्रॉम सोर्स टू लिसनर नेगेटिव and all quantities from listener to source positive, तो FL upon V plus VL will be FS upon V minus VS. So therefore maximum Doppler effect आएगा क्योंकि it will be FS into V plus VL upon V minus VS. FL upon V plus VL upon V minus VS. Okay, FL upon V plus VS upon V माइनस VS। पता चला। अब लास्ट सिक्स्थ पार्ट में क्या, दोनों दूर भाग रहे हैं। इसका मतलब है कि इंजन दूर जा रहा है, तुम्हें वो गाड़ी नहीं पकड़नी, इसलिए तुम भी उल्टे दिशा में जा रहे हो। सो ये फ्रॉम लिसनर टू सोर्स, तो VS हो जाएगा पॉजिटिव, और ये फ्रॉम सोर्स टू लिसनर तो VL हो जाएगा नेगेटिव। तो मेरे पास आएगा FL अपॉन V माइनस VL इज FS अपॉन V प्लस VS। तब फ्रीक्वेंसी एकदम कम हो जाएगी, तो भी डॉपलर इफेक्ट तो मैक्सिमम ही होगा। मतलब डॉपलर इफेक्ट ऐसे मैक्सिमम होता है और ऐसे भी मैक्सिमम होता है, लेकिन ओवरऑल फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी, और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बढ़ेगी। नोट डाउन करो, बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी और बहुत ही ज्यादा बढ़ेगी। इसलिए इन जनरल अगर आपने ऐसे रखा FS अपॉन V प्लस और माइनस VS इज इक्वल टू FL अपॉन V प्लस और माइनस VL, तो प्रॉब्लम सॉल्व। एकदम लल्लू एंड प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, एकदम लल्लू एंड द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, एकदम ऑफ द लल्लू एंड द प्रॉब्लम ऑफ द सॉल्व इन द। ओके, बहुत ही लल्लू, वेरी डिफिकल्ट, बहुत ही लल्लू, वेरी डिफिकल्ट, एकदम सिंपल चीज है। ओके, जानबूझ के उल्टा उल्टा बोल रहा हूँ, थोड़ा मजा आए। ओके, यस। नाउ ये जो सारे फॉर्मूला है उसकी एक कंडीशन होती है। कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर डॉपलर इफेक्ट, इसके ऊपर ना MCQ आता है, शायद अपने मॉड्यूल में एक है भी ऐसा। डॉपलर इफेक्ट क्या होना चाहिए कि V जो है ना दैट शुड बी मच ग्रेटर देन VL एंड VS। इसका मतलब स्पीड ऑफ साउंड 300 मीटर्स पर सेकंड है
अगर सुपरसोनिक जेट फास्टर द स्पीड ऑफ साउंड जाता है तो उसमें डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा। डॉपलर इफेक्ट होने के लिए जो साउंड की फ्रीक्वेंसी है वो बाकी सोर्स और लिसनर की फ्रीक्वेंसी से बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। बाकी डॉपलर इफेक्ट लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स दोनों में होता है, डॉपलर इफेक्ट दोनों जगह पे हो सकता है, लेकिन इस कंडीशन पे नो डॉपलर इफेक्ट, नो डॉपलर इफेक्ट। इट मीन्स इफ द वेलोसिटी ऑफ द सोर्स ऑफ साउंड इज कंपेरेबल विद द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट और the observer or the source, then we cannot understand or we cannot hear Doppler effect. Or Doppler effect valid for all waves, okay? For all waves. याद, हर तरह के वेव्स में Doppler effect होगा। Doppler effect all तरह के वेव्स में होगा, मतलब साउंड वेव्स में भी होगा। ऑल वेव्स मतलब मैटर वेव्स में नहीं होगा, साउंड वेव्स एंड लाइट वेव्स में दोनों में होगा। साउंड और लाइट दोनों में डॉपलर इफेक्ट, ठीक है। इसी के साथ हमने थियोरी पोर्शन सारा वेव्स का खत्म किया। अब आगे के 2-3 लेक्चर जितने भी लगते हैं उसमें हम हर तरह के सम्स करेंगे, ठीक है। स्ट्रिंग वाले करेंगे, बेसिक इक्वेशन वाले करेंगे, फिर स्ट्रिंग के ऊपर वाले करेंगे, फिर क्लोज्ड ओपन पाइप के ऊपर वाले करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम डॉपलर इफेक्ट पे करेंगे, बीट्स पे करेंगे, ठीक है। एंड आई विल ट्राई टू मेक यू एज एक्सपर्ट एज पॉसिबल। अपना रूल वही रहेगा, हर एक टाइप का एक सम मिनिमम, हर एक वेराइटी का एक सम मिनिमम हम करने वाले हैं, ठीक है। आई होप यू एंजॉयड इट। आपने ये नोट डाउन कर लिया हो, ये इजी ट्रिक आपको पता है। मुझे जहाँ तक नॉलेज है मुझे अच्छे से पता है कि उमेश सर इसी तरह से पढ़ाते हैं, तो कुछ मैंने नया नहीं पढ़ाया ऐसा मैं सोच रहा हूँ। लेकिन आपके लिए एक रिवीजन अच्छा है, रिवीजन लेक्चर वेव्स का रखना है ज़रूरी है, क्योंकि शायद जल्दबाजी में पढ़ाया गया था, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, ठीक है। लेकिन एग्जाम का भी टाइम था, तो एक डिटेल में आपके पास टाइम है, आप आराम से उसको अच्छे से कर सकते हो। आर यू गेटिंग इट? तो अच्छे से इसको नोट डाउन करो। अब हम इस पे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, अब हम इस पे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। सर ने तो बढ़िया ही पढ़ाया होगा, मैं भी बढ़िया ही पढ़ाता हूँ, लेकिन बच्चे जल्दी जल्दी करते हैं, वो ध्यान नहीं देते। आखिरी में जब एग्जाम का टाइम आया था तब मुझे श्योर हो कि बहुत सारे बच्चों ने वेव्स को ध्यान नहीं देते। ऐसा हर साल का प्रॉब्लम है, सभी क्लासेस में सब जगह यही प्रॉब्लम है, क्योंकि कोर्स खत्म होते होते टाइम हो जाता है, फिर एग्जाम के लिए 10-15 दिन होते हैं और आखिरी चैप्टर वेव्स होता है। वेव्स थोड़ा बोरिंग भी लगता है भी बोरिंग, इसीलिए भी प्रॉब्लम होता है। लेकिन JEE नीट में वेव्स में से एक क्वेश्चन आता है, वो इजी आता है। SHM का क्वेश्चन टफ आता है, याद रखना, लेकिन वेव्स का क्वेश्चन इजी आता है। Should be able to solve it. Okay, we have finished all the theory. We are going to go with numericals in our next lectures. We are going to solve every type of one question minimum. Okay, this is Ashish sir signing off. I hope you enjoyed this. Note down the theory properly. Okay, thank you so much.